ट्रिक ऑफ द डे क्या है देखिए, इफ द nth term of an AP be 1 by n and nth term be 1 by m, then its mnth term is 1. The nth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m. The sum of mn term is 1 by 2 mn plus 1. ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ रेसिप्रोकल होगा। m टर्म तो कितना दे दिया 1 by n और nth टर्म कितना है 1 by m है, तो जो mn टर्म निकालो वो हमेशा कैसा आएगा 1 आएगा, यानी इनका प्रोडक्ट m और n का प्रोडक्ट, तो mn टर्म कितना आएगा 1 आएगा। और अगर सम ऑफ mn टर्म निकालना है, m इंटू n टर्म तक का सम निकालना है तो क्या आएगा हाफ ऑफ mn प्लस 1 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 1 by 9 एंड द 9th टर्म इज 1 by 7, आप देखिए यहाँ पर 7 दिया और यहाँ 1 by 9 दिया, तो 9 और 1 by 7 रेसिप्रोकल हो रहा है, और 9 इंटू 7 63, तो फाइंड इट 63rd टर्म। तो 63rd टर्म बताना है तो कितना हो जाएगा, हाँ तो ये कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो गया ये 9 इंटू 7 का 63। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। इफ द 53rd टर्म ऑफ एन AP इज 1 by 35 एंड द 35th टर्म इज 1 by 53, ये रेसिप्रोकल हो रहा है, 53rd था यहाँ 35 है, 35 द 53rd है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ इट्स nth टर्म इज 1, अगर इसका nth टर्म 1 हो तो हमें n की वैल्यू बताना। अब nth टर्म 1 बोल रहा है, अब 1 आ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होना चाहिए 35 इंटू 53, इनका प्रोडक्ट ही तो होगा, तो n इज इक्वल टू कितना 53 इंटू 35, तो कितना आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15 5, हाँ 1865। ठीक है, इसमें देखिए इफ द 5th टर्म ऑफ एन AP इज 1 by 13 एंड 13th टर्म इज 1 by 5, तो देखिए 5th टर्म 1 by 13 और 13th टर्म 1 by 5 बोल रहा है। देन फाइंड द सम ऑफ 65th टर्म, तो 65th टर्म का सम बोल रहा है, तो 5 इंटू 13, 65 आ रहा है 13 5 जा, तो कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है ना, तो बोलो कितना आ जाएगा mn, यानी 65 प्लस 1 कितना हो गया 66 डिवाइडेड बाई 2 33, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 33 आएगा। If the 10th term of an AP is 1 by 20 and 20th term is 1 by 10, रेसिप्रोकल हो रहा है, then find the value of n if the sum of the first n term is 101 by 2। अब आप देखो यहाँ पर 20 इंटू 10 कितना होगा 200, तो सम कितना होता है 200 प्लस 1 by 2, वही दिया है मुझे 101 by 2, तो n की वैल्यू बताना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 200, तो n की वैल्यू कितनी होगी 200। ठीक है, ये 1855 होगा भाई।